यस, सो इन मल्टीपल, यहाँ पे ये जो पेपर पैटर्न है पूरा फॉलो किया गया है, इसी फॉर्म में आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डॉग्स एंड कैट्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स। मैम पेट एनिमल्स। क्योंकि इनको हम अपने कंपेनियन के तरह रखते हैं, अपने साथी के रूप में हमारे साथ रखते हैं। देन है ants live in groups, so they are called सोशल इंसेक्ट। social insects कहते हैं। सोशल इंसेक्ट्स। एंड डेंजरस इंसेक्ट कौन सी होती है? मैम स्पाइडर, हानी भी ठीक है, वो अपन को स्टिंग करती है, काट जाती है। मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ। हाउस फ्लाई होती है क्योंकि उससे हमें कई तरह की डिजीजेस हो सकती है। क्लियर? So the next one, fill in the blanks. And dash is called a farmer's best friend. और उसे फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम वो सॉइल को, बिकॉज वो अपने सॉइल को फर्टाइल करता है। क्लियर? देन द नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन डैश। कहाँ रहते हैं? फार्म्स। ओके, फिर है ट्रू फॉल्स। ऑल इंसेक्ट्स हैव 8 legs. इट्स ट्रू और फॉल्स? False. हाउ मेनी legs they have? 6. All animals have tails. Has 8 legs. All animals have tails. True or false? False. False. It's True. क्योंकि मैम हर एनिमल I think ये false होना चाहिए क्योंकि हर एनिमल के टेल हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। बुक में आपको क्या कराया हुआ है? ट्रू कराया हुआ है, फॉल्स कराया हुआ है? False. रिदम, ये आज आपके वापस से ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है रिदम कनौजिया के, तो आप उसको म्यूट करके रखो, नहीं तो अदरवाइज वो Circle the odd one out. डिस्टर्ब। Cockroach, crow, bear. Now the next one, circle the odd one out. Goat, cockroach, crow, bear. cockroach. Cockroach? Yes ma'am. Crow. मैम Crow. इसका जो सही आंसर है वो होगा गोट। Goat. मैम क्यों? क्योंकि आप देखो, कॉकरोच, क्रो और बियर ये प्लांट से मिलने वाली चीजें भी खाते हैं और एनिमल से मिलने वाली चीजें भी खाते हैं। कॉकरोच नॉर्मली वो जो वेस्ट मटेरियल से और इस तरह के पड़ी हुई चीजें या फिर कोई डेड एनिमल कुछ होता है उस पे भी कॉकरोच होता है। देन क्रो और बियर, तो ये सारे ओमनीवोरस में आते हैं, ये दोनों पे डिपेंड होते हैं। बट जो गोट होती है वो सिर्फ हर्बीवोरस होती है। क्लियर? So don't do these kind of mistake in your exam. गोट कभी भी दूसरे ये मरे हुए एनिमल्स या इस तरह की चीजें नहीं खाती है। मैम वो हर्बीवोरस एनिमल होती है। लेकिन बियर, क्रो और कॉकरोच ये ओमनीवोरस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, एब्डोमेन, थोरैक्स, आईज, हेड। आईज इंसेक्ट के जो 3 पार्ट्स बताए हुए हैं, मेन जो 3 पार्ट्स बताए हुए हैं, दैट इज एब्डोमेन, थोरैक्स एंड हेड। योगेंद्र, डोंट डू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन बेटा। देन मैच द फॉलोइंग। स्क्रैचिंग बर्ड कौन है, क्रो या हेन? हेन स्क्रैच करता है। पर्चिंग बर्ड क्रो, और बर्ड में किन्हें कहते हैं जो पेड़ की ब्रांचेस पे अच्छे से होल्ड करके जो बैठ पाते हैं, दे आर कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस वन आंसर इन वन वर्ड। व्हाट एनिमल्स नीड टू ग्रो? उन्हें ग्रो फूड
Food. चाहिए होता है. Yes. Which feathers give shape to bird's body? Body Body feathers. feather. Body Body feather. feather. तीनों फेदर्स के आपको फंक्शन पता होने चाहिए कि वो किस किस चीज में यूज में आते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन, सेक्शन बी. सेक्शन बी और सी में आप लोग ये ध्यान रखना कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस गिवन होंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको 8 करने होंगे. इट मीन्स आपको 2 क्वेश्चंस कोई भी आप अपनी पसंद से छोड़ सकते हो. आपको अटेम्प्ट जो करना है दैट इज 8 क्वेश्चंस. क्लियर? Okay, ma'am. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो फॉरेन एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिए हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट थिंग्स बर्ड यूज टू मेक देयर नेस्ट. कौन सी चीजें यूज करती है अपना नेस्ट बनाने के लिए? Birds used to make their nest, twigs, dry leaves, cotton, wool, and paper, etc. यस. नेक्स्ट है व्हाट आर क्रीपी क्रॉलीज. There are some creatures which crawl on the ground. Insects that crawl on the ground. For example, जो नहीं एग्जाम्पल नहीं पूछा हितेंद्र, तब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे. हमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन पूछी है तो डेफिनेशन ही बोलनी है. क्लियर? जितना पूछा उतने का आंसर दो. आपके मार्किंग भी उसके अकॉर्डिंग ही होती है. ऊपर वाले में 1 वर्ड में पूछा है, यू हैव टू राइट डाउन ओनली 1 वर्ड. 1 और 2 वर्ड्स में आप उसका आंसर दे दो. आपको पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ शॉर्ट आंसर टाइप 3, ये आपका 3 मार्क्स का 1 आंसर होगा. तो इसे आप थोड़ा सा लेंदी कर सकते हो. हाउ आर हाउस फ्लाइज हार्मफुल टू अस. houseflies Are carriers of harmful to us diseases because they spread diseases that like make us ill. typhoid, dysentery, etc. इट स्प्रेड सो मेनी डिजीजेस. और इवन ये जो डर्ट होता है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है. क्लियर? नेक्स्ट इज डिफाइन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? Means of transport refers various vehicles, transport people. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप इसके 3 टाइप्स लिखोगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. क्लियर? एनी There कंफ्यूजन? are 3 types of transport. नाउ आइडेंटिफाई द बर्ड थ्रू इट्स बीक. इसकी बीक और इसको Eagle. देख के. Eagle. ईगल है. Eagle. ओके. तो ईवीएस के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलरेडी हम लोग बहुत रिवीजन कर चुके हैं. नाउ लेट्स सी टुडेज हिंदी पेपर. हिंदी पेपर. आप लोगों ने अभी तक टेस्ट दिया नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं क्लास में इसको डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट है, आई थिंक दैट इज मैथ्स, उसकी तैयारी कर लो बाद में. So this is our today's हिंदी पेपर. एक अपठित गद्यांश आपको यहाँ पे दिया गया है. Who will read this? समीक्षा. समीक्षा. Yes, ma'am. Yes बेटा, read out इसको अपठित गद्यांश को रीड करो. Okay, ma'am. भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जम्मू व कश्मीर एक छोटा सा राज्य है. यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. श्रीनगर इसी राज्य की राजधानी है. श्रीनगर झेलम नदी के दोनों तटों पर बसा बहुत सुंदर शहर है. एक से दूसरे तब मैम बार-बार के लिए झेलम नदी पर कई पुल बने हैं. श्रीनगर एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर झील है. इस झील का नाम डल झील है. यस, फाइन, गुड बेटा. एक जगह आपने बस यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी. श्रीनगर में एक बहुत बड़ी झील है. ठीक है, श्रीनगर यहाँ पे आपने में नहीं बोला था.
सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जम्मू व कश्मीर भारत की कौन सी सीमा पर स्थित है? उत्तरी उत्तरी सीमा पर। उत्तरी श्रीनगर किस नदी तट पर बसा हुआ है? झेलम झेलम नदी तट पर, ठीक है। श्रीनगर में स्थित झील का नाम बताइए। एक चीज का यहाँ पे लिसन एवरीवन, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप आंसर लिखो तो आप सिर्फ क ख ग इस तरीके से ऑप्शंस नहीं लिखोगे जो उसका करेक्ट आंसर है। अगर फर्स्ट का करेक्ट आंसर उत्तरी है तो आप उत्तरी लिखोगे। कई बार होता है कि क्वेश्चंस में मतलब कहीं पे प्रॉब्लम होती है, तो आपका अगर आंसर प्रॉपर लिखा हुआ है तो हम उसे करेक्टली चेक कर लेंगे। क्लियर? मैम फर्स्ट लिख के ग लिख के फिर उत्तरी। हाँ, ग लिख के उत्तरी लिख दो, लेकिन ऐसा नहीं आप सिर्फ ग लिख के छोड़ दो उसको, वैसे नहीं करना है। अब दूसरा है अपठित पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको मैं रीड आउट कर लेती हूँ, अदरवाइज आप लोगों का टाइम ओवर हो जाएगा। और 2-3 बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी है तो मुझे अटेंडेंस वापस से लेनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे ये पोयम थोड़ी सी इस साइड में आ गई। क्लियर? सबसे प्यारा सबसे न्यारा है ये देश हमारा, ऊंचे ऊंचे पर्वत इसमें अपने पहरेदार, जल से सदा भरी है नदियां, देश बना गुलजार, झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान, कोयल तोता मोर पपीहा गाते मीठे गान, हम भी इनके स्वर के साथ करे देश गुणगान, सबसे प्यारा सबसे न्यारा है यह देश हमारा। क्लियर? ये एक शॉर्ट कविता है। अब इसी के बेसिस पे आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। हमारे पहरेदार कौन है? पर्वत। यस। तो आप अपने आप से आंसर मत लिख देना देश या नदियां नहीं है, पर्वत, क्योंकि ये हमारी कविता में मेंशन किया हुआ है। फिर है सुंदर मीठी तान, किसकी है? किसकी? मोर की है? कोयल पक्का? झरने। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? झरने गाते गीत मनोहर सुंदर मीठी तान, कोयल तोता मोर पपीहा गाते मीठे गान। तान और गान दोनों अलग चीजें हैं। तो झरने इसका करेक्ट आंसर है। आप इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, वैसे ही एग्जाम में भी आप कंफ्यूज मत होना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुहावरे किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखो। मुहावरे किसे कहते हैं बताओ? मुहावरे किसे कहते हैं? अब तो आप सबको पता होना चाहिए। क्या हो गया? हम लोग मुहावरे हमने पढ़े थे ना? किस लिए हम मुहावरे पढ़ते, किस लिए, अगर हमें यही नहीं पता कि उसका यूज किस लिए होता है? यस, जिसको आंसर आता है आप आंसर बोल सकते हो। मैम पेट दिखाना डर कर भाग जाना, इसको कहते हैं मुहावरे। ये तो आपने एक एग्जाम्पल दिया है, इसका उदाहरण पूछा है, वो उदाहरण दिया है, लेकिन आप मेरे को ये तो बताओ कि मुहावरे होते क्या है? क्या होते हैं मुहावरे? हितेंद्र आंसर बताओ बेटा। किसे कहते हैं? इसलिए मैं आपको कहती हूँ थोड़ा सा बुक को रीड आउट कर लिया करो। मुहावरे शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसके विशेष अर्थ होते हैं। क्लियर? आप अगर बुक में रीडिंग करोगे क्लियरली ये चीज लिखी हुई है, पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है काल का अर्थ होता है पछताना, समय, काम करना। क्या अर्थ होता है काल का? समय, क्योंकि काल से हमें समय का पता चलता है। नेक्स्ट है यह भाषा को सरल और स्पष्ट बनाता है। क्या? मुहावरे शब्दों के लिए एक शब्द। यस, तो आपके जो 4 चैप्टर आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हम किस लिए यूज कर रहे हैं।
उससे आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर नेक्स्ट है खाली स्थान पर उचित विशेषण चुनकर लिखो। मेरा बगीचा डैश है। सुंदर। फिर है फूल डैश है। रंग बिरंगे। मेहनती नहीं आएगा। नो मैम। नो मैम। फिर नेक्स्ट है सही गलत। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। सही है या गलत? मैम सही। 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 फिर नेक्स्ट है जो बीत चुका है भविष्यकाल कहलाता है। गलत गलत गलत। गलत। क्या कहते हैं? भूतकाल होता है। भूतकाल। भूतकाल होता है। ओके। द नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित वाक्यों में आए काल का नाम बताओ। बच्चे खेल रहे हैं। रहे हैं। कौन सा काल है? रहे हैं वर्तमान। वर्तमान। क्वेश्चन किया आपसे काल पूछा है तो आप वर्तमान काल यहाँ पे लिखोगे। आपसे काल का नाम पूछा है कि वो भविष्य काल है, भूतकाल है या वर्तमान काल है। आप रहे हैं नहीं लिखोगे, आप काल का नाम लिखोगे। तो ये है वर्तमान काल। फिर है कल हमने आइसक्रीम खाई। भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल, क्योंकि जो बीत चुका है उस काल में उन्होंने खाई है। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो मिठाई बनाने का काम करे। हलवाई। हलवाई। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। साप्ताहिक होता है या साप्ताहिक होता है? साप्ताहिक मात्रा होती है कि नहीं होती है? होती है। यस, इट्स नॉट साप्ताहिक, साप्ताहिक। क्लियर? फिर नेक्स्ट है मुहावरों के अर्थ नहीं, अशुद्ध को शुद्ध करके लिखो। वार्षिक, कहाँ पे प्रॉब्लम है? मात्रा की गलती कहाँ पर है? ई की मात्रा में। ई की मात्रा में कौन सी आएगी? छोटी होगी। की मात्रा आएगी। फिर नेक्स्ट है निर्बल, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? निर्बल। मैम र आ गया। तो र नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? आधा र आएगा। ब के ऊपर र वाली मात्रा लगेगी और ये वाला र हट जाएगा। क्लियर? फिर है मुहावरों के अर्थ लिखो। हाथ बटाना, मदद करना। तरस खाना, तरस खाना, दया करना। दया करना। यस। अब शब्दार्थ, ठहाका लगाना, जोर से हंसना। आकर्षक, आकर्षक, अच्छा लगने वाला। अच्छा लगने वाला। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मोर के डैश पर सुंदर कलगी होती है। कहाँ होती है? मोर के सर पर। मोर के सिर पर। सर पर नहीं है ना, सिर पर। फिर है दर्जी ने जुम्मन मियाँ का पाजामा डैश सिला था। कैसा सिला था? अबे सही गलत। 1926 में साइमन कमीशन आने वाला था। सही है गलत है? गलत। कब आने वाला था? 1928। इसलिए मैंने आपको उस समय भी बोला था कि आप इसका ईयर का ध्यान रखना, डेट्स का ध्यान रखना। क्लियर? हो सकता है कि आपको कोई डेट पूछी जाए तो ये गलत है। फिर है वस्त्र का पर्यायवाची पट भी होता है। सही या गलत? गलत। सही है। सही है। आप अपनी बुक एक्सरसाइज में पीछे देखो, पर्यायवाची और विलोम उसमें कराए हुए हैं। वो जो बुक की एक्सरसाइज है। मैम सही है। सही है। फिर है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं।
आपको आंसर्स क्या करवाए हुए? सुनहरे कुछ इस तरीके के, सुनहरे नीले होते हैं। ओके, नेक्स्ट है पाजामा पहनकर जुम्मन मियाँ ने क्या किया? चीखे। जुम्मन मियाँ पाजामा जुम्मन मियाँ जोर से चीखे। फिर है भगत सिंह के जन्म के समय देश में कैसा वातावरण था? भगत सिंह के देश के समय अंग्रेजों का आंदोलन चल रहे थे। चारों तरफ आंदोलन चल रहे थे। जुम्मन मियाँ पाजामा देखकर क्यों परेशान हो गए? जुम्मन मियाँ का पजामा लंबा था, इसलिए वो पजामा वो लंबा बन गया था। ओके, फिर है दिए गए शब्दों के विलोम लिखो। अकाल, अकाल सुकाल। विलोम लिखना है इसका उल्टा। गांववासी, गांववासी, लेखन कार्य में आपको एक पत्र आएगा, एक अनुच्छेद आएगा और कोई भी पिक्चर दी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दी है, तो उस पिक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि मम्मी बैठी है, वो फोन पे बात कर रही है, साथ में वो पढ़ा रही है, बच्चा एक साइड में बॉल से खेल रहा है और एक जो छोटा बच्चा है उसको मम्मी कुछ समझा रही है, पास में लैपटॉप पड़ा है, पीछे ड्रॉर बने हुए हैं, तो ड्रॉर को हिंदी में अलमारी बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिखोगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पेपर हिंदी का आपको मैंने सॉल्व करवाया, लेकिन आपको PDF करके सेंड करना है। क्लियर? अब मैं एक बार अटेंडेंस वापस से ले रही हूँ, बिकॉज दैट टाइम ओनली 15 स्टूडेंट्स वर देयर, नाउ 18 आर हियर। यस, आपने हिंदी का टेस्ट किस डेट को करवाया था? कौन सा टेस्ट बेटा? अभी वाला? हाँ, ये गूगल फॉर्म वाला टेस्ट कह रहे हो? हाँ। ये आज आपके गूगल पोर्टल पे डाला है, नहीं उस पे स्टूडेंट पोर्टल पे डाला है, तो आप उधर जाके इस टेस्ट को ओपन करके आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? एंड क्लैप फॉर सौरीश की उसने कर लिया। आप सब में से सिर्फ उसी ने कराया अभी तक। फोन किया था। मम्मी ने फोन किया था। इट्स गुड। थैंक यू। फोन किया था मैम। अब क्लास ओवर होते ही आप सबसे पहले अपना टेस्ट कर लो। क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे।